क्वालिटी बोले ना तो प्रीवियस सर बोल रहा हूँ ना सर कि मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, मुझे नहीं लगा था कि मतलब आ जाएगा, लेकिन आपने कर दिया। मैं आंख बंद करके रेकमेंड करूंगा कि इंडो जर्मन के साथ जाओ, आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव योर डॉक्यूमेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे विल हैंडल इट प्रॉपरली। दैट आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा? सब कुछ बहुत स्मूथ था सर। जब मैं आया था लास्ट टाइम, जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था, तब की बात कर रहा हूँ, शायद मैं बहुत एंड में आया था, लास्ट में आया था, मुझे लगा नहीं था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन आपसे मैंने इतना ही बोला था कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, बस कैसे भी करके मुझे एडमिशन दे दीजिए सर, कैसे भी करवा दीजिए। हाँ। एंड सारी डॉक्यूमेंट से लेके, चाहे वो लेटर ऑफ मोटिवेशन हो या सीवी हो, बहुत ही टॉप टॉप ऑफ द नॉच क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे पूरी टीम ने। और अभी एडमिशन भी मिल गया, वीजा भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, विद इन द 3 मंथ्स पूरी प्रोसेस खत्म हो गई सर। पूरा 3 महीने के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सो नीरज, आप इंडिया में कहाँ से हो? वेर आर यू फ्रॉम? सर मैं अभी वडोदरा से हूँ, गुजरात से। यू आर फ्रॉम गुजरात, ओके। सो सबसे पहले व्हाट इज योर प्रोफाइल? आपका इंडिया में क्या प्रोफाइल है? आईएलटीएस का स्कोर कार्ड क्या है आपका? मेरा सर प्रोफाइल ऐसा है कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है बैचलर्स में, ठीक है। और उसके बाद मेरा ओवरऑल 6 बैंड्स थे आईएल्स में, और राइटिंग में मेरे 5.5, बाकी राइटिंग। ओवरऑल मेरे 6 थे। ठीक है। अबे, जब आप हमारे पास एक रिक्वायरमेंट लेके आए थे दैट आपको एक तो सेम फील्ड में ही जाना है, सिविल यस। इंजीनियरिंग में ही जाना है, मास्टर्स आपको सेम फील्ड में ही करना है, और सेकेंडली यू वांटेड अ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी स्टडी इन जर्मनी फॉर फ्री, जहाँ पे यस सर। नहीं होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। तो जब आप हमारे पास आए तो जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन हुआ था वो आपका किसके साथ हुआ था स्टार्टिंग में? मेरे साथ ही हुआ था। स्टार्टिंग में आप ही के साथ हुआ था। ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन आपके लिए कितना इम्पैक्टफुल था जब हमने आपको स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट, पेमेंट स्ट्रक्चर, टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें जब हमने आपको समझाई थी, तो आपके लिए वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन कितना इंपॉर्टेंट था? सर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पहले तो मैंने किसी और से प्रोसेस करवाया था, तो वहां तो सक्सेस हुआ नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो समझाया, वो एक ही बार में सारा कुछ समझ के, मैंने बिना आंख बंद किए मैंने बोला कि नहीं, अब प्रीवियस सर को दे दो, बात खत्म हो गई। आपने पूरा उसमें मतलब भरोसा दिया था कि हाँ हो जाएगा, आप खाली प्रोसेस स्टार्ट करवा दीजिए, विद इन द 3 मंथ आई विल गेट योर वीजा। ठीक है, गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट मिस्टर नीरज, आपने पहले भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन किया था हमसे पहले? यस सर। ठीक है। और जब आपने हमारे साथ एप्लीकेशन किया तो दोनों में डिफरेंस क्या लगा? क्या डिफरेंस था कि भाई पिछली बार क्या गलतियां हुई थी आपसे जिसकी वजह से आपका जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर नहीं आया, और क्या चेंजेस आपको हमारे यहाँ पे दिखे जिसकी वजह से हमने आपका एक ही कॉलेज में एप्लीकेशन किया और एक ही बार में हमने आपका ऑफर लेटर लेके दिया? सर सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशंस, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैंने जहां से करवाया था, उनके डॉक्यूमेंट्स मतलब इतने अच्छे नहीं थे। और आपके यहाँ मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे मुझे सिर्फ डिटेल्स देनी थी। मेरा अपना मैंने प्रोफाइल दे दिया कि भाई मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, ये किया हुआ है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और बाकी का जो भी था, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल हैंडल इट प्रॉपरली। तो उसके बाद सर सारी चीजें बहुत ही बढ़िया रही। ये मेन मेजर डिफरेंस यही है सर, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ओके। और आपको काउंसलिंग में हमारे यहाँ से कितना कॉन्फिडेंस लगा था जब हमने आपने बोला दैट पब्लिक चाहिए, हमने बोला पब्लिक मिल जाएगा? काउंसलिंग सर बोल रहा हूँ ना कि कोई भी चीज मुझे देखनी ही नहीं पड़ी है। ठीक। सब सब कुछ आपके आपके एंड से इतना इजी तरीके से मतलब हैंडल किया गया कि मैं टाइम भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, स्मूथ था। ओके, गॉट इट। एंड व्हेन यू केम टू नो दैट आपका पब्लिक यूनि से ऑफर लेटर आ गया था, तो आपका एक्सप्रेशन क्या था फर्स्ट टाइम? बिकॉज आपने फर्स्ट पिछले इंटेक में भी अप्लाई किया था, नहीं आया था। ये इंटेक में आपने हमारे थ्रू अप्लाई किया तो आया। तो आप आई ऑफ कोर्स आपको पब्लिक यूनि के ऑफर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा पता होगी। तो व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन द फर्स्ट टाइम? बोल रहा हूँ ना सर कि मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, मुझे नहीं लगा था कि मतलब आ जाएगा, लेकिन आपने कर दिया। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आप बड़ौदा से हो, वी आर फ्रॉम सूरत, तो क्या कभी भी ऐसा लगा दैट ओके आप आपने एक बड़ौदा में ही कंसल्टेंट हायर किया होता तो बेटर पड़ता इंस्टेड ऑफ दिस 100% ऑनलाइन प्रोसेस? नहीं सर, मुझे देखो, मैंने मैंने कहीं से सुना था कि आपके यहाँ करवाना चाहिए, इससे पहले मैं कहीं और गया तो वैसा हो नहीं पाया जैसा चाहिए था। लेकिन यहाँ से किया, मैं एक भी बार मैंने विजिट नहीं किया आपके यहाँ सूरत,
नॉट इवन अ सिंगल टाइम। सब कुछ ऑनलाइन हुआ, जस्ट मैंने डॉक्यूमेंट्स जस्ट भेजे डेढ़ दो और घंटा सारा की काम प्रोसेस डन हो फिर गया। भी आपने अभी तक हमें विजिट नहीं किया है। अभी तक नहीं किया सर। ओके गॉट इट। अभी उसके बाद बात करते हैं हम लोग वीजा फाइल प्रिपरेशन का। आपको हमारे एंड से वीजा का सीवी, एसओपी, कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू वो कैसा लगा था पूरा वीजा फाइल? बहुत ही अच्छा था सर। क्वालिटी 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 बोले ना तो प्रीवियस सर। क्योंकि देखिए सर, सारी चीज इंपॉर्टेंट तो डॉक्यूमेंट्स में ही है ना। अब वो अगर आपका सही नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर प्रोसेस करने का। जी। लेकिन बहुत ही अच्छा था। चाहे वो लेटर ऑफ मोटिवेशन हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो या फिर सीवी हो, बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारी चीज बनाई गई थी। एंड इसके बाद अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे जो एक जर्मन पब्लिक यूनि में एडमिशन लेना चाहते हैं? मैं आंख बंद करके रेकमेंड करूंगा कि इंडो जर्मन के साथ जाओ। आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव योर डॉक्यूमेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे विल हैंडल इट प्रॉपरली। ओके, यू डोंट हैव टू पैनिक एंड कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, होने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपना डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आगे की चीज सर देख लेंगे, प्रीवियस सर देख लेंगे, उनकी टीम देख लेगी। थैंक यू सो मच। एंड एट द एंड आप फाइनल रेटिंग क्या देना चाहोगे? 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट। सर 10 आउट ऑफ 10, कोई डाउट, विदाउट एनी डाउट। थैंक यू सो मच।